गुड मॉर्निंग क्लास। और आप लोग कैसे हैं? देखिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में cos इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाला जाए बच्चों। cos इनवर्स हाफ बच्चों हाफ कब होता है? दैट इज cos इनवर्स पाई बाई 3, cos इनवर्स पाई बाई 3। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू हुई दैट इज cos इनवर्स पाई बाई 3। इसका बच्चों जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल रेंज 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई cos के लिए। तो बच्चों इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ इक्वल्स पाई बाई 3। सिमिलरली वी शैल फाइंड sin इनवर्स हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स हाफ, sin इनवर्स हाफ इक्वल्स दैट इज sin इनवर्स हाफ बच्चों उसको होता है 30 पर, तो 30 मींस पाई बाई 6। तो दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स हाफ इक्वल्स पाई बाई 6 बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दैट इज पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स पाई बाई 6, that is pi by 3 plus 2 times pi by 6। तब जब 2 1 2 2 3 6, this implies that pi by 3 plus pi by 3 is equals to 2 pi by 3। This is your required answer। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें बच्चों देखिए कुल मिलाकर के सारे फार्मूले, ये जो टॉपिक टोटली फार्मूला बेस्ड है और फार्मूले से ही सारे क्वेश्चंस बड़े याद हो जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए फार्मूला इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास में वही बोल दीजिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वही बोलिए कि क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों ये टॉपिक टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों इसमें जो पहला फार्मूला होता है, जैसे मैं कहूं कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स x इज इक्वल टू x के बराबर होता है। sin इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 +1। दूसरा फार्मूला बच्चों इसका sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू, ये भी बच्चों जो आपका sin इनवर्स x दैट इज x के बराबर होगा, मतलब ये x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, राइट। दो फॉर्मूला मैंने लिखा, sin इनवर्स x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू -1, और sin इनवर्स sin x ये भी x के बराबर होगा, मगर यहां पर x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, राइट। तो अब बच्चों देखो तुम लोग को ये स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला
ये आप लोग को याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चों x बिलोंग्स टू दिस। अब बच्चों यहां पर होगा साइन के बाद cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगर हम cos में करेंगे बच्चों तो cos जो होगा आपका दैट मींस cos इनवर्स x दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर हम tan की बात करेंगे बच्चों तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। सिमिलरली tan के बाद cot इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। उसी प्रकार sec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू sec की बात है तो दैट इज पाई माइनस sec इनवर्स x और लास्ट में cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cosec दैट इज माइनस cosec इनवर्स x के। तो देखो बच्चों ये 6 फार्मूले हैं। पहला sin cos, बच्चों इसको देखो 3 माइनस में है, एक इसको देखिए आप, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए। अब बाकी जो 3 फार्मूले जो रेस्ट बचे 1 2 और 3 ये बच्चों क्या पाई माइनस में है दैट इज cos sec cot ये बच्चों क्या है पाई माइनस में है। तो ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे राइट। उसके बाद अगला फार्मूला बच्चों आता है नेक्स्ट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा फार्मूला आएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा फार्मूला होगा बच्चों यहां पर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों ये भी फार्मूला नोट करो फटाफट। नोट करने के बाद नेक्स्ट फार्मूला जो होगा आपका नेक्स्ट फार्मूला sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x दैट मींस cosec इनवर्स x के बराबर होता है। cosec इनवर्स x cos इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। अब बच्चों tan इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो ये फार्मूला 3 के बाद बच्चों 4 के बाद 5 के बाद 6। अब नेक्स्ट फार्मूला जो होगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के राइट। एट फार्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। बच्चों ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये सारे फार्मूले आपको प्रॉब्लम्स को लगाने में आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री याद होगा तब तो बच्चों आसानी सॉल्व होगा, अदरवाइज आसानी से नहीं सॉल्व होगा। उसके पश्चात 2 tan इनवर्स x 9 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 और 2 के बाद बच्चों x दैट इज 2 tan इनवर्स x। तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बच्चों cos को अगर लिखें तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos के फॉर्म में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के। 11 2 tan इनवर्स x इक्वल्स
10 अब 10 के 10 फॉर्म में 10 इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर है 1 माइनस x स्क्वायर 11th के बाद 12th बच्चों आएगा उस पर तुम लोग का साइन इनवर्स 2x तो साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स बच्चों 2x ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर उसके बाद sin अगर पाई बाई 2 ले ले बच्चों sin इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x के राइट ये फार्मूला आप याद कीजिए और इस फार्मूले के बाद अगर इतने फार्मूले 11 बार याद हो गया बच्चों तो सारी प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व हो जाएंगी देखिए बच्चों हम सॉल्व कैसे सॉल्व करते हैं देखिए आप लोग एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज हाँ एनसीईआरटी की ये बच्चों सारे फार्मूला नोट कर लीजिए एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 बहुत आसान होता है बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों प्रूव द फॉलोइंग पहला क्वेश्चन है बच्चों 3 sin इनवर्स x 3 sin इनवर्स x इक्वल्स sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के ये बच्चों को प्रूफ करना है बहुत आसान है x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ माइनस हाफ टू प्लस हाफ देखिए बच्चों ये बहुत एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका ट्रिक है बच्चों तुम लोग सभी लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में sin 3a का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में sin 3a तो बच्चों sin 3a इक्वल्स sin 3a इक्वल्स 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a इसी फार्मूले से बेटा ये सॉल्व होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a तो बच्चों आरएचएस में यदि मैं x इज इक्वल टू sin a पुट कर दिया जाए अगर आरएचएस में x इज इक्वल टू sin a पुट कर दिया जाए तो देखिए कैसे सॉल्व होता है तो हमने लिया बच्चों सबसे पहले आरएचएस में है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब तो पुट x इज इक्वल टू sin थीटा पुट x इज इक्वल टू sin थीटा पुट x इज इक्वल टू sin थीटा तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x आ गया तो हमने पुट कर दिया आरएचएस में क्या मिला बच्चों आरएचएस sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा तो बच्चों ये क्या बना sin इनवर्स ये फार्मूला बना बच्चों इस फार्मूले से sin 3 थीटा अब मैंने अभी आपको पढ़ाया sin इनवर्स sin 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा के तो 3 और थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाला बच्चों sin इनवर्स x देखो बच्चों ये एलएचएस आ गया बहुत आसानी से निकल गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूला यदि याद रहेगा तो बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं राइट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन में बेस्ड बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अटेंड करता हूं राइट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करा बच्चों हाँ प्रूव द फॉलोइंग ये करा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स
हाफ मुझे प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए बच्चों देखो ये क्या है, ये मुझे एलएचएस से आरएचएस निकालना है बच्चों। देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया था पिछले 11th क्लास में कि जो बड़ा होता है बड़े से छोटा करना आसान होता है। तो बड़ा कौन सा है आपका एलएचएस पोर्शन। तो एलएचएस पोर्शन हम लेके चलेंगे, फिर हम राइट पे आप आरएचएस निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों एलएचएस given that tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24। बच्चों मैंने अभी एक फार्मूला आपको पढ़ाया है, लिखे we know that ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बच्चों tan inverse x plus tan inverse y equals tan inverse x plus y upon 1 minus xy। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया बच्चों। तो देखिए कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको करने के लिए अप्लाई कीजिए बच्चों इस फार्मूले पर। तो हमने एलएचएस लिया दैट इज tan इनवर्स बच्चों x की जगह कितना है 2 upon 11, y की जगह कितना बच्चों 7 upon 24, 7 upon 24 upon 1 minus 2 upon 11 into 7 upon 24। अब इस पे एक्सप्रेशन को बच्चों सॉल्व किया जाए, राइट। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। दैट इज tan इनवर्स। अब बच्चों ने क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए। तो जब मैं एलसीएम लूं ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 11 into 24 आएगा। 11 into 2 तो 24 गुना 48 और प्लस 11 सते 77 अपॉन 1 माइनस, तो 1 मींस 11 into 24 माइनस 7 गुना 14 बटे 11 into 24 गया। तो बच्चों ये चीज इसे कैंसिल हो गया, राइट। तब बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास tan इनवर्स। अब देखो 8 7 15 हासिल 1 और 7 4 11 11 1 12 बटे, अब इन दोनों बड़ा 11 6 44 और 11 2 24 11 2 22 और 22 22 4 26 माइनस 14। तो दैट इज tan इनवर्स 125 बटे ये बच्चों ये कितना है, ये है 250 बच्चों 125 25 और 2 दैट इज tan इनवर्स बच्चों हाफ। देखो कितना आसान था है, वेरी इजी। tan इनवर्स हाफ, यही बच्चों हमको लाना था। देखो बच्चों एलएचएस में ही तो था कि tan इनवर्स हमको हाफ लाना है, वहां पर भी tan इनवर्स हाफ आ गया। मींस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको बच्चों कन्फर्मली याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको याद होगा तो प्रॉब्लम को बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज टिपिकल होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो तीसरा आपने लगाया, तीसरा और बेस्ट बिल्कुल चौथा है बच्चों, चौथा उसी पे कीजिएगा। यहां पर 2 to tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा बच्चों 2 tan इनवर्स 1 upon 2 प्लस tan इनवर्स 1 upon 7 is equals to tan इनवर्स 31 upon 17 हमको लाना है बच्चों। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करें। इतने को ये बच्चों ये tan इनवर्स दिया है, तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएं बच्चों। यहां पर वी हैव 2 tan इनवर्स हाफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, tan इनवर्स 2 into हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। ये बच्चों वाला फार्मूला लगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का मैंने फार्मूला लगाया। ये फार्मूला भी मैंने लिखा था आप लोगों को, ये फार्मूला नंबर आपकी किताब से बिल्कुल सही है बच्चों, ये राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने में मिलेगा दैट इज tan इनवर्स
2 1 मिलेगा अपान 1 माइनस 1 अपान 4 दैट इज tan इनवर्स ये मिलेगा बेटे 1 अपान 4 माइनस 1 3/4 तो दैट इज tan इनवर्स 4/3। बच्चों इसकी वैल्यू तुमने निकाल लिया tan इनवर्स 4/3। ये वैल्यू यहां पुट कर दो और इसको रख के सॉल्व किया जाए बच्चों। तो देखो हमने पुट किया तो किसके बराबर हो बच्चों, ये tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 11/1/7। अब बच्चों यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यानी अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन पे ये बच्चों बेस करेगा। तो दैट इज tan इनवर्स ये कितना 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इनटू 1/7। तो बच्चों यहां पे एलसीएम लो, इतना कितना जाएगा 7 का 21 तो 7 7 28 प्लस यहां पर 3 बचा तो 7 एकम 7 बटे 21 माइनस 4 बटे 21 तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। 28 7 35 और 21 में क्या बचा तो 17 तो दैट इज tan इनवर्स दिस। देखो बच्चों ये आ गया आरएचएस, कितना आसान है, बहुत आसान, दैट इज वेरी इजी। तो बच्चों ये क्वेश्चन सबसे पहले जो ट्रिक है इसको मुझे अप्लाई करना बच्चों। जी वो 31 है, हाँ तो 31। अच्छा एक मिनट 8 7 35 एक मिनट बोलो कहाँ हुआ 7 चौक 28 तो बेटा 7 21 तो 21 7 7 चौक 28 और प्लस अच्छा प्लस लगाया तो ठीक है 1/7 है ना 1/7 की 11/7 है, रुको हम जरा चेक कर ले। एक मिनट हम क्वेश्चन को पहले चेक कर लें। 11/7 है 1/7 है बेटा तो 1/10 इनवर्स 2 10 इनवर्स हाफ तो 2 10 इनवर्स हाफ 2 10 इनवर्स दैट इज 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा 1 तो 1 बचा नीचे 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर तो 4 तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4 तो ऊपर गया 4/3 आ गया बेटा। ठीक है एकदम बिल्कुल सही है, ये तो सही किया मैंने। तो 10 इनवर्स यहां पर तो 21 में से 4 गया 17 हुआ और यहां बच्चों जो ना 4/3 तो 4/3 7 21 और 7 चौक 28 और प्लस और सब यानी हाँ यहाँ 3 होगा बेटा 3 तो दैट इज ये हो गया बेटा 31 राइट। आप सही हुआ 28 3 31/17 आगे चेक बच्चों राइट। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था जिसको आप आराम से चेक करेंगे यहाँ पर राइट बिल्कुल सही। अब देखिए बच्चों कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो कोई होगा उसको हम लिखना है। हाँ बच्चों इसको सब लोग नोट कर लो। इसको तो हम कट कर देंगे। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए आप, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स बच्चों cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x। अब बच्चों दिया -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4। इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, आप एलएचएस लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान cos x माइनस sin x। ये प्लस है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर 10 है, जब ये 10 है तो दैट मींस ये अंदर ऐसा फार्मूला हम बनाए जिसमें 10 का फार्मूला लग जाए बच्चों। तो हमने क्या काम किया cos x कॉमन ले लो बेटे। जब cos x हम कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स cos x कॉमन लिए तो 1 माइनस sin x अपान cos x अपान 1 प्लस sin x अपान cos of x। बच्चों cos x कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया तो दैट इज tan इनवर्स ये बच्चों 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x हो गया बच्चों
राइट। अब दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, बच्चों 1 की वैल्यू देखो बच्चों, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू, तो 1 की वैल्यू फिर रख दो बच्चों 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। बच्चों 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b, तो tan इनवर्स 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। अब मैंने आपको पढ़ाया था tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के बराबर होता है बच्चों, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस x के बराबर हो गया, राइट, पाई बाई 4 माइनस x के। तो बच्चों यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, पाई बाई 4 माइनस x, राइट। अगर आप चाहते तो अगर x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो x की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं, x का कहां से कहां तक के बीच में है, दैट इज दिस माइनस पाई बाई 4 प्लस, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों होगा, ठीक। तो देखिए अब इसके बाद बेटा जो ये आपका 8th हो गया, 8th के बाद 9th हो गया, 9th के बाद 10th हुआ, सब इसी सिमिलर बेस पर करना है बेटे, आखिर फार्मूला रख करके, है ना। और बाकी जो ना कहते हैं इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं, तो आप लोग देखिए, अगर आपको जो ना कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जो ना कहते हैं ग्रुप में भेजिएगा। हाँ, इस पे जो ना कहता है, और हमारा अगर चैनल अच्छा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।